बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार पाए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पाए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पाए ले लिए थे, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। तो अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लेना है, इसके अंदर हमने ये सारे पाए डाल देने हैं। अब इसके अंदर मैं खड़े मसाले शामिल करूंगी। इसमें ये 2 मैंने कड़ी पत्ते के पत्ते ले लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये 5 से 6 छोटी इलायचियाँ। यहाँ पे एक जलवतरी का फूल लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 9 से 10 लौंग है, और यहाँ पे ये मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये है जायफल, इसका हमने आधा फूल इस्तेमाल करना है, ये देखें ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये बादियान का फूल है, ये तकरीबन 1 है, ये इसके पीसीस थे मेरे पास छोटे छोटे से, तो ये इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये सारे खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच हमने नमक डाल देना है, और 2 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। इसके अलावा भी और कोई भी मसाला हमने ऐड नहीं करना है। इसे हमने प्रेशर लगा देना है 20 मिनट का। जो पाए है इसे तकरीबन हमने 80% तक बॉयल कर लेना है, तो उसके बाद फिर हम इसे पकाएंगे। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 20 मिनट तक इसे बॉयल करेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा लेते हैं। तो पाए हमारे काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, उसे हमने अलग कर लेना है, और पाए को अलग कर लेंगे। और इसकी जो यखनी है, यखनी को हम अलग कर लेंगे। ये जो खड़े मसाले हैं आप इन्हें फेंक दें, इनका जितना भी टेस्ट था वो पाए के अंदर जा चुका है, तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रेशर कुकर को धो के मैंने दोबारा चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर हमने 1 कप के करीब घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो डाल देना है। तो घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने प्याज डाल देने हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, प्याज बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालने। तो प्याज डाल के हमने इसे लाइट ब्राउन कर लेना है। तो प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और इसे हमने 2 मिनट तक पका लेना है। तो अदरक लहसुन को भी मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसके अंदर हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। 3 टमाटर इसमें डाल रही हूँ मैं। एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च डाल देंगे हम इसमें 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और धनिया पाउडर भी 1 चम्मच डाल देंगे। नमक अभी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने यखनी में नमक डाला था, तो अगर ज़रूरत हुई तो हम डालेंगे, वरना हम नमक नहीं डालेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हमने दही शामिल कर देनी है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, और मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है जब तक कि ये दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तो अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे। तो दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हमने पाए डाल देने हैं, जो हमने बॉयल करके रखे थे। यखनी को हमने निकाल लिया था, तो अभी सिर्फ हम इसमें पाए ही डालेंगे। और अब 10 से 15 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो पाए को भूनते हुए मुझे तकरीबन 12 से 13 मिनट होने वाले हैं। अब इसके अंदर हमने यखनी डाल देनी है। तो ये यखनी हमने डाल दी, और साथ में हमने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मज़ीद पानी डाल देना है, ताकि पाए अच्छे तरीके से गल जाए, और जो बाकी शोरबा बचे तो आप उससे आसानी से रोटी खा सकते हैं। तो अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब दोबारा से हमने इसे प्रेशर लगा देना है तकरीबन 15 मिनट का। तो 15 मिनट दोबारा प्रेशर देने के बाद पाए हमारे मुकम्मल गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें,
और बड़ी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। जो हमने खड़े मसाले इसमें काफ़ी सारे डाले थे, उसका बहुत अच्छा इसमें से टेस्ट भी आ रहा है और खुशबू भी आ रही है। और नमक मैंने 1 चम्मच ही डाला था, दोबारा मैंने नमक नहीं डाला है, तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। तो ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त ये पाए हमारे बन चुके हैं। और इसकी आप ये देखें, ये जो इसका शोरबा है बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो ये थी हमारी आज की पाए की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी ईद पर ये रेसिपी ट्राई करें या वैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।